ओम शांति। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आप सभी नवरात्रि के त्यौहार को बड़े उमंग उत्साह से एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हुए मना रहे होंगे। आज माँ सरस्वती देवी के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। माँ सरस्वती कहा जाता है ज्ञान की देवी है। स्कूल और कॉलेज में जब भी हम पढ़ते थे या पढ़ रहे हैं तभी हम देखते हैं कि हर स्कूल और कॉलेज में सरस्वती माँ की मूर्ति रहती है। सरस्वती माँ अच्छी बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। माँ सरस्वती को जब हम देखते हैं तो उनके हाथ में खास कर हमें वीणा दिखाई देती है और उनका जो वाहन है वो भी हंस दिखाते हैं। तो ये वीणा कौन सी है और ये हंस उनका जो वाहन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। वीणा जो है उसे कहा जाता है कि ये ज्ञान की वीणा है, क्योंकि ज्ञान की देवी है। सो ये ज्ञान वीणा के झनकार से मानव को अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलती है। श्वेत वस्त्र धारिणी है, हंस वाहिनी है, तपस्वी माँ सरस्वती। कहा जाता है ज्ञान वीणा अपने जीवन में जिसने भी बजा दी, कहने का तात्पर्य कि जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो अपने आप में सक्षम होता है दुनिया की परिस्थितियों को फेस करने के लिए। कोई भी परिस्थिति जीवन में आती है उस पर वो एकाग्र चित्त होकर एक रस स्थिति में स्थित हो सकता है। इसीलिए देवी की जो शक्ति है वो निर्णय करने की शक्ति है। जीवन में हर मोड़ पर हमें निर्णय करना पड़ता है। 10th पास होने के बाद में कौन सी शिक्षा को आगे बढ़ाना वो निर्णय करना होता है। फिर जब कॉलेज ख़त्म हो जाती है आगे क्या पढ़ाई करना वो निर्णय करना होता है। उसके बाद में पढ़ाई हो जाने पर क्या जॉब करना, बिजनेस करना या कंसल्टेंट बनना ये निर्णय हम करते हैं। उसके बाद जीवन साथी चुनने में भी निर्णय करते हैं और उसके तो आगे फिर हर मोड़ पर जैसे संसार में आ जाते हैं, हर दिन नए नए परिस्थितियों में निर्णय करना पड़ता है। तो जीवन में इस ज्ञान वीणा से हम किसी के प्रभाव में न आकर अपने जीवन के निर्णय हम स्वयं ले सकते हैं। जब हम हमारे निर्णय स्वयं लेते हैं तभी हमें एक आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है और साथ साथ हम उस निर्णय की जिम्मेवारी भी उठाते हैं। ना किसी को दोष देते हैं, ना किसी के आगे प्रभाव और झुकाव में आना पड़ता है। निर्णय करने के लिए कौन सा गुण धारण करना पड़ता है? एक है सत्यता और दूसरा जब भी हम निर्णय करते हैं तो कहा जाता है कि ऑल फैक्ट्स हमारे सामने होना चाहिए। जब भी हम जैसे
कोर्ट में एक जज जब भी निर्णय सुनाता है तभी वो दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है। दलीलें सुनने के साथ साथ जो उनकी साक्षी होते हैं वो साक्षियों की भी बातें सुनते हैं। साथ साथ में जो प्रूफ दिए जाते हैं, जो दस्तावेज कागज दिए जाते हैं, उसके आधार पर जज निर्णय करता है। निर्णय करने की शक्ति के लिए हमें सिचुएशन से डिटैच होना रहता है। इसीलिए वकील जब भी कोर्ट में वकील होता है वो अपनी पार्टी को जब भी मुकदमा लड़ता है तो जो अपना वो क्लाइंट होता है उसकी वो तरफदारी कर सकता है, लेकिन जो जज होता है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि वो किसी को नहीं जानता होता है। कोई भी आमने सामने ना पार्टियों को जानता है ना पार्टियों के फैक्ट्स को वो जानता है और इसीलिए वो न्यूट्रल होकर निर्णय कर सकता है, सिचुएशन से बाहर रहकर निर्णय कर सकता है। हमारे जीवन में जब भी सिचुएशन आती है तो हम जब भी सिचुएशन के अंदर घुस जाते हैं तभी हम सही निर्णय नहीं कर पाते हैं और इसीलिए इसका गुण कहा जाता है सत्यता। जब ये गुण आत्मा अपने में धारण करती है तो हमारे अंदर छिपे हुए अशुद्ध अहंकार का त्याग करती है, क्योंकि जब भी सत्य ज्ञान मिलता है तभी हमें पता चल जाता है कि ये शरीर विनाशी है, यहीं छोड़कर जाना है और आत्मा अविनाशी है जिसके अंदर हमें अच्छी चीज़ों को भरना है। इसका जो प्रतीक है, हम देखते हैं कि सरस्वती माँ के हाथ में शास्त्र दिखाए जाते हैं क्योंकि ये ज्ञान की धनी है। तो आज हम माँ सरस्वती की आराधना करेंगे, साथ साथ उनका जो वाहन है हंस, सो हम जानते हैं कि हंस मोती चुगता है ना कि पत्थर। तो इसी तरह जब भी हम संसार के सागर में हैं तो हमारे आजू बाजू संबंध संपर्क वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनमें गुण भी है और अवगुण भी है, लेकिन मुझे हंस बुद्धि बनकर उनके गुणों को देखना है, उनकी विशेषताओं को देखना है और अवगुणों को नहीं देखना है जो पत्थर के समान है। तो आज हम सारे दिन इसी स्मृति में रहेंगे, जो भी हमारे आजू बाजू आए उसके हम हंस बनकर उनके गुण और विशेषता को देखें और साथ साथ आत्मज्ञान की ज्योति मन में जगाए और हमारा सुखमय संसार बहुत ही सुंदर बनाए। तो आज हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज का जो कलर है वो है सफ़ेद। तो पूरे दिन हम शांति और शांति का अनुभव करेंगे, क्योंकि सत्यता और अच्छा निर्णय जब भी हम जीवन में कर लेते हैं तो हमारा जीवन शांतिमय बन ही जाता है। इसी के साथ मैं शिवनेहा आप सबको कल फिर से मिलूंगी। आज के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।